नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा जो आज का पाठ है वह 9th क्लास की जो सप्लीमेंट्री बुक है कृतिका, उससे संबंधित है। उसका पहला पाठ इस जल प्रलय में। यह पाठ फणीश्वर रेणु द्वारा रचित है और यह जो विधा है हिंदी की रिपोर्ताज विधा में लिखा गया है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रिपोर्ताज क्या होता है। एक मिनट रुक जाइए। रिपोर्ताज का अर्थ होता है कि रिपोर्ट के रूप में घटनाओं का विवरण करना, क्रमिक घटना वर्णन से पूर्ण साहित्यिक रचना करना। रिपोर्ट के कलात्मक एवं साहित्यिक रूप को रिपोर्ताज कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार जो पत्रकार होते हैं वो रिपोर्टिंग करते हैं, उसी का जो कलात्मक एवं जो साहित्यिक रूप है वो रिपोर्ताज कहलाता है। और रिपोर्ताज में कलात्मक अभिव्यक्ति होती है। और रिपोर्ताज जो शब्द है वह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिससे रिपोर्ट से बना हुआ है, जिससे बना है रिपोर्ताज। ये जो हमारा पाठ है इस जल प्रलय में, वह इस पाठ जो संबंधित है वह बाढ़ की समस्या से संबंधित है। इसमें बाढ़ के बारे में बताया गया है, जिसमें जो बाढ़ है वह पूरे शहर के जो प्रमुख स्थान हैं उन सबको डुबो देती है। और इस प्राकृतिक आपदा का लेखक ने आंखों देखा वर्णन किया है। उन्होंने खुद वह चीज़ महसूस की है और उसी को उन्होंने अपने साहित्य में लिखा है, इस पाठ में लिखा है। जब बाढ़ आती है तो सब जगह कैसा भय का माहौल हो जाता है, सब जगह डर का माहौल बन जाता है। और जब बाढ़ की खबरें लोग सुनते हैं तो उससे संबंधित वो कुछ तैयारियां करते हैं। तो क्या क्या तैयारियां करते हैं इस बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। और लोग जब बाढ़ के बारे में पता चल जाता है कि बाढ़ आने वाली है तो वे सुरक्षित स्थान पे जाते हैं और वहाँ का जो प्रशासन है वो उनको सावधान करता है लाउड स्पीकर के द्वारा, या जन सामान्य में जागृति डालता है कि वो किस प्रकार उनको उस बाढ़ से बचाया जा सके। इस बाढ़ में जब बाढ़ आ जाती है तो लोगों के बारे में, बाढ़ के बारे में उत्सुकता बढ़ती है कि बाढ़ कहाँ तक पहुँच गई है, और वो अधिक से अधिक उसके बारे में जानना चाहते हैं कि पानी कौन सी कॉलोनी तक पहुंच गया है और जहां वो लोग रह रहे हैं वहां पर कब तक पहुंचेगा। और ये जो पाठ है इसमें जो परिवेश है वह पटना शहर के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। तो वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा और बोलियों का इसमें प्रयोग किया गया है। विशेष रूप से बंगाली और बिहारी जो भाषा है उसके शब्दों का बहुतायत इस पाठ में प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जब बाढ़ आती है तो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन आने वाली परेशानियों के बारे में भी हमको अवगत कराया गया है, उन परेशानियों को भी बताया गया है। जब बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है, सारा बाज़ार बंद हो जाते हैं। यह देखिए बाढ़ का जो जब आती है तो सब कुछ बंद हो जाता है और लोगों के पास काम नहीं होते, वो बेकार हो जाते हैं। और वहाँ जो पटना शहर है उसमें अलग अलग कॉलोनियाँ हैं, उन सब कॉलोनियों के बारे में बताया गया है, अलग अलग कॉलोनियों के नाम बताए गए हैं इस पाठ में। बाढ़ जब आ जाती है तो प्रशासन के द्वारा या लोगों के द्वारा उपाय किए जाते हैं, जैसे राशन इकट्ठा किया जाता है, दवाई, केरोसिन, ईंधन और कोयला आदि का वितरण किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और हम जो बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के लोग भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत का सामान है उसका संग्रह करते हैं। इसके अलावा दवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो अपने पास रखते हैं। केरोसिन, ईंधन या कोयला जिससे ये खाना बनाएंगे, उन सब साधनों को वो अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं। बाढ़ में पानी के अलावा अन्य भी खतरे हैं, केवल पानी में डूबने का ही खतरा नहीं है। इसके अलावा जब बाढ़ आती है तो उसके साथ अलग जीव जंतु भी आते हैं, जैसे बिच्छू, सांप और भी जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो भी उस
पानी में साथ में आ जाते हैं, जिनके काटने का भी डर बना रहता है। इसके अलावा ये जो पानी होता है वो बहुत गंदा होता है, क्योंकि ये हर जगह से आ रखा होता है। तो गंदे पानी की वजह से जब वो शरीर पे लगता है तो कई स्किन से संबंधित चर्म से संबंधित बीमारियां हो जाती है। इसके अलावा हैजा, पीलिया, चर्म रोग, ये भी बीमारियां होने का खतरा बहुत अधिक है जहाँ पर बाढ़ आती है। इसके बाद जो प्रशासन है, वहाँ का जो लोकल प्रशासन है वो प्रयास करता है कि लोग सुरक्षित रहें, तो वो लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को सूचना देते हैं कि वे अपने घर में रहें, जागते रहें। और क्योंकि बाढ़ कभी भी आ सकती है तो लोगों को सचेत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोगों में जागरण या जागरूक करने का कार्य प्रशासन के द्वारा किया जाता है। इस पाठ में बहुत सारी नदियों के नाम भी दिए गए हैं जिसमें यह बाढ़ आती है। जैसे गंगा नदी का नाम आया है, पुनपुन नदी का नाम आया है, महानंदा नदी का नाम आया है। इस प्रकार काफ़ी सारी नदियों के नाम इसमें आए हैं। जब बाढ़ आती है तो हमें दूसरे इलाकों में जो फंसे हुए लोग हैं, जहाँ पर बाढ़ आने की हमें सूचना मिल रही होती है, तो अपने मित्रों की चिंता होती है, अपने रिश्तेदारों की चिंता होती है, जो हमारे करीबी है उनकी चिंता होने लगती है जब ऐसी परिस्थितियाँ बनती है। इसके अलावा लोग अलग अलग अनुमान करते हैं कि पानी कहाँ तक आ गया होगा, पानी कब तक यहाँ तक पहुँच जाएगा। क्या है, क्योंकि प्रशासन के द्वारा समय समय पर सूचित किया जाता है कि पानी यहाँ तक पहुँचे, तो हम वहाँ के लोग भी है ना अनुमान लगाते हैं कि अब पानी इतने टाइम में आ जाएगा। जब बाढ़ जैसी स्थिति है तो रात भर लोग जागते हैं, क्योंकि नींद नहीं आती, क्योंकि बाढ़ कभी भी आ सकती है। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो लापरवाही भी करते हैं। इस पाठ में एक जगह पे वर्णन आया है कि लोग नौका विहार को निकल जाते हैं। तो इस तरह की लापरवाही नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि वो ये एक आपदा है, मनोरंजन की जगह बिल्कुल भी नहीं है। इस पाठ में लेखक ने ये जो बाढ़ आई, इस घटना के साथ पूर्व की घटनाओं का भी वर्णन किया है। जैसे महानंदा के बाढ़ में उन्होंने एक कुत्ते का वर्णन किया है। परमान नदी में बाढ़ के बारे में भी उन्होंने बताया है। और पुनपुन नदी में जो मैंने अभी बताया कि कुछ लोग बहुत लापरवाह होते हैं, तो वहाँ के नौका विहार वाली जो घटना है उसका उन्होंने वर्णन इस पाठ में किया है। इसके बाद वे बाढ़ जब आ जाती है वहाँ पर, इससे पहले बाढ़ की स्थिति रहती है, लेकिन जब बाढ़ आ जाती है तो वे एक तो भेड़ों के झुंड के रूप में उसका वर्णन किया। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा भेड़ों का झुंड ही आ गया हो। उनको वो जो झाग है, जो सफ़ेद झाग, जो बाढ़ का जो पानी आता है, वो भेड़ों के झुंड के जैसे लग रहा है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है, क्योंकि बाढ़ का पानी अचानक से बहुत तेज़ी से आता है। और एक और जगह है कि ऐसे लग रहा है जैसे कि जो लहरें हैं वो नृत्य कर रही हैं, नाच रही हैं। तो इस पाठ में इस बाढ़ का बहुत ही भयानक जो भी रूप है उसका सजीव चित्रण लेखक के द्वारा किया गया है। इसके बाद जब बाढ़ आ जाती है तो बिजली के पोल सारे डूब जाते हैं। चाय वाली की झोपड़ी जो वहाँ पर रही है वो डूब जाती है। मिट्टी का कटाव होने लगता है। जो पानी के साथ वहाँ जो मिट्टी है वो भी कटकर उस पानी के साथ बहने लगती है। इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है, ये आपको पाठ क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका प्रमुख यही कारण है कि हमें बाढ़ की स्थिति से परिचित कराना। हमें पता होना चाहिए कि बाढ़ आती है तो किस प्रकार की परिस्थितियाँ बन जाती है, और बाढ़ जैसी जो आपदा है उसके लिए मनोबल बढ़ाना। हमें हमेशा धैर्य बनाए रखना है और ऐसी स्थिति में हमें अपना धैर्य नहीं खोना है। तो उस मनोबल को बढ़ाने के लिए इस पाठ को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। बाढ़ के समय हमें धैर्य रखना चाहिए और कम संसाधन, हमारे पास कम संसाधन है, लेकिन उसमें भी हमें जीवन को अपने हिसाब से चलाना है। ऐसी एक आपदा अभी हमारे देश में भी चल रही है, जो कोरोना वायरस चल रहा है। तो इसमें भी हमने यही चीज़ सीखी कि अपने मनोबल को ख़त्म नहीं होने देना है, धैर्य के साथ रहना है और कम संसाधन, जितना संसाधन है उसी में अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहना है, अपना जीवन चलाना है। तो ये पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी परिस्थितियाँ विपरीत हों तो हमें अपने धैर्य को धारण रखना चाहिए और उस समय वेट करना चाहिए कि ये जो बुरा समय है वो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा। तो बच्चों, ये था आपका पाठ। कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।